सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानियों को भारत का नाम लिए बिना नींद तो आती नहीं है और जब से तालिबान ने पाकिस्तान की ठुकाई करना शुरू की है तो पाकिस्तान ने इस पूरी जंग का जो मलबा है वो भारत पर डालना शुरू कर दिया है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे। कैसे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब सुबह शाम बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये सब ये यानी अफगानिस्तान वाले लड़ रहे हैं, अपनी अभी के लिए लड़ रहे, सर कई सालों से लड़ रहे हैं वो टीटीपी वाले। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहे तब तक इनका काम बनता नहीं। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो है उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरव वारी वगैरह आया करते थे वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहां पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि दुनिया तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज है उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा पांचवा सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाइए, ये किया वो किया। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के वजह हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और उसमें जाहिर है हम ही हैं जो एक बिकाऊ माल है। हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। तो अफगानिस्तान पहले से ही अलर्ट हुआ हुआ है। ऐसे में सर ऐसा नहीं है कि अभी वो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत चले गए तो अचानक सबके जो दिमाग चेंज हो गए, सबकी सोच बदल गई। भाई अफगानिस्तान के साथ तो वो चाबर पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तो जब कोई मुसीबत आती है, चाहे कोई हो, फ्लड हो, व्हाटएवर जो कुछ होता है अफगानिस्तान में, भारत तो वहां पे एड भी भेजता है। वहां पे कभी चावल भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं। तो उनका सिलसिला तो सर चल रहा है। जब उन्होंने बीच में ट्रक हमने जो रोके थे तो वो कहते थे कि वो इसलिए नहीं भेजना चाह रहे कि ऐसा ना हो सर 4 बोरियां हम लोग उतार लेंगे, पता लगे आटे चावल की। तो सर इस तरह का तो शक-शुबा हमारे दरमियान रहा है। अफगानिस्तान के साथ तो उनके कभी ऐसे कोई खास नफरतें नहीं रही। हाँ, तालिबान को लेकर ये जरूर है, जो कि इंडिया में भी कई लोगों ने बात की कि जो ये फीमेल्स को कह रहे थे कि जी फीमेल जर्नलिस्ट नहीं आ सकती, या जो एजुकेशन सिस्टम इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद किया उसके ऊपर तो सारी दुनिया बोल रही है, उस पर तो भारत ने भी बात की है कि ये गलत कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। तो सर हर चीज को जो है ना वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हमने अपनी तरफ मोड़ देना, हर चीज में भारत है, हर चीज में भारत है, हर चीज का इल्जाम जो है ना, जैसा आजकल इमरान खान सॉरी कि पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो वो इमरान खान ने किया। ठीक है, मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो होता है कहते हैं इमरान खान की वजह से हो गया। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए। हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। जाहिर है कि बाकी छोटा मोटा चलता रहता है दोनों कंट्रीज में। यहाँ की एजेंसीज वहां पे नजर रखती हैं, वहां की एजेंसीज यहाँ पे नजर रखती हैं। वो तो सर अगर बहुत ज्यादा याराना हो जाएगा ना कभी अगर लाइफ में या दुनिया खत्म होने से पहले तब भी रखेंगी, क्योंकि जाहिर है एक दूसरे के ऊपर शक तो है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो कभी भी इंडिया पाकिस्तान का नहीं होगा। वो एक आम सी चीज है। लेकिन अब नफरतों को उस लेवल पे आप लोग ले जाते हैं कि अफगानिस्तान कुछ कर रहा है तो भारत ने कह दिया, ईरान कुछ कर रहा है तो अभी 2-4 दिन में पता लगा चाइना ने भी अगर कह दिया कि हम तो पैसे नहीं दे रहे आपके तो उसके लिए जो आपका सीपैक चल रहा है इसलिए कि सीपीसी का फेज 1 तो किया नहीं तो फेज 2 के हम नहीं दे रहे, तो आप वो भी बोल देंगे कि भारत ने कह दिया। और अगर भारत इतना पावरफुल होता तो सर जो नफरतें हम बताते हैं भारत को हमसे है, भारत हमें खाने को बैठे, तो सर हमारी तो इंसेंट बजा दी होती उसने। लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। अगर वाकई में उतना पावरफुल है क्या उसके कहने से हम एफएटीएफ में चले जाते हैं, उसी के कहने से हमारा पैसा बंद हो जाता है, उसी के कहने से अफगानिस्तान हम पे अटैक कर देता है, ईरान हमसे लड़ जाता है, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि वो बहुत पावरफुल है। वो तो सर हमें बिल्कुल ना छोड़ता। फिर वो ऐसा कैसे होने देता है कि हम आराम सुकून से बैठे हुए हैं, हमारा न्यूक्लियर वेपन्स भी ठीक है, हमारे लोग भी ठीक ठाक है। जो रूटीन में हम जितने लोग अपने मुल्क के अंदर खुद मार देते हैं ना, उतने तो सर हमने 4 जंगों में भारत ने नहीं मारे हमारे। जितने डेली अगर आप कभी सीरियसली आप देखें, आप डेली जो न्यूज़पेपर में और जगह जगह रिपोर्ट होती है, अगर आप उसको काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि 5 जगहों में भारत ने हमारे इतने लोग नहीं मारे जितने लोग हमने खुद मार दिए अपने, उससे कहीं ज्यादा। तो सर बजाय उस पे पॉलिसी ठीक करने के, कोई शर्म खाने के, सर हम उठ के पहुंच जाते हैं कि भारत ने कर दिया। मतलब हद होती है सर कोई फेंकने की भी। क्या हुआ? मुझे अब पता चला मोदी साहब क्यों आपको देखते हैं। मैं तो आज मैं 18 मिनट आप कंसेक्टिवली मोदी साहब के हक में बातें कर रही हैं। मैं कहा
जो मोदी साहब को मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या है मैडम जो मोदी साहब मतलब व्हाई ही इज लाइक यू नो एवर्ड लिसनर ऑफ योर शो, वॉचर है आपके। तो वो आपकी बात सही है कि आप उनके बिहाफ पे पाकिस्तानी लोगों को कन्विंस कर रही हैं कि भाई इंडिया जो है वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चले मैडम मैं आपकी बात मान लेता हूं। नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन है सर, लेकिन उसको बढ़ा तो हम ही रहे ना। मैं देखिए मैं अगर आपको मोदी साहब ने यकीन दिला दिया है ना तो फिर आपके बिहाफ पे हम समझ जाते हैं कि आप सही कह रही हैं। चलो मैडम मान लेता हूँ। अच्छा, कुछ वक्त के लिए तो चीमा इतना शांत बैठा था, मुझे लगा शायद आरजू कासबी की बात ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है। कहीं चीमा सुधर तो नहीं गया। मेरे को अपनी आंखों पे वैसे भी यकीन नहीं होना था, पर तुम्हें चीमा ने अपनी औकात दिखाई दी थी जब भी उसने अपने मुंह से वर्ड निकाले। खासकर भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उसने दिखा दिया कि उसके दिल और दिमाग में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ जहर भरा है। यह पाकिस्तानी ऐसे कुत्ते की धूम है कि कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे तो नहीं पता ये देखिए अभी भी फोन करने में उठा दे रही। अच्छा ये मैडम वो क्या प्लास्टिक का फोन है जो बच्चों वाला होता है? ये नहीं सर, आईफोन है सर, आईफोन है। क्या हो गया आपको? आईफोन 19 में बात करती हैं आप उनके साथ? नहीं सर, नहीं सर, पुराना फोन है। नया जब आईफोन रिचार्ज हुआ था ना तब का। नहीं मैंने कहा शायद देखे वो ये आपको किसी ने ये आपके हाथ में प्लास्टिक का आईफोन दे दिया। चुप करके सुन रहे थे, मैंने पता नहीं क्या हुआ, इनका फ्रेम फ्रीज हो गया क्या? नहीं वो मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा वो किसी ने आपको बताया होगा कि ये प्लास्टिक का फोन है, इसमें ये कान को लगाओगे तो मोदी साहब की आवाज आती है इसके अंदर। आप लगता है वो मैडम जो है ना। नहीं सर ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई बात गलत बोली तो आप मुझे टोक सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कौन सी बात गलत बोली है। जब आप मोदी साहब का पैगाम पहुंचा रही हैं तो मैं क्यों टोकूं मोदी साहब को? तो कोई मैंने मोदी जी का कहीं नाम ही नहीं लिया सर, मोदी साहब का मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया पूरी बात में। पैगाम की बात की नाम नहीं, पैगाम भी नहीं दिया। नहीं सर ऐसा कोई पैगाम ही था। चलें आपकी मर्जी है, आप इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन रखती हैं। देखते हैं, आप कह रही हैं कि देयर आर चांसेस ऑफ टू फ्रंट वॉर। आरजू काज़मी ने ये आज एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है। तो अब देखते हैं कि क्या हो सकता है, इंडिया क्या करता है, अफगानिस्तान क्या करते हैं। और सुनने में आ रहा है कि मसूद वो देखें थ्रेट तो है ना पाकिस्तान का, वो नूर वली मसूद ने वीडियो जारी कर दिया कि मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ। ठीक है, और क्योंकि उसको तालिबान ने कहा है भाई वीडियो जारी कराओ, हमारी बहुत पढ़ाई हो रही है। तो अभी 24 घंटे सीज फायर अभी खत्म होने में अभी है 24 घंटे। तो ये मैं आपको बात बताऊं तो सर नूर वली महसूद तो सर उधर अफगानिस्तान की साइड पे कहीं ढूंढ रहे हैं। पहले ये तो बता दें साद रफीक साद रिजवी किधर है और उसका भाई कहाँ है? दोनों को गायब कर रखा है और इनसे मिल नहीं रहा है। घर पे जाके उसके पता नहीं 11 करोड़ निकाल लिए, फिर कहते हैं जी 50 लाख की इंडियन करेंसी भी निकाल ली, फिर क्या क्या ज्वेलरी निकाल ली, वो सब है। तो सर अपने बंदे इनको यहाँ पे मिल नहीं रहे, तो ये जाकर वहां पे पता नहीं कहाँ लोगों को ढूंढ रहे हैं। मेरा ख्याल है बंदे इनके पास ही हैं और ये बड़े तेज हैं। ये बंदों से पहले ये पंजाब पुलिस का जो काम है ना, ये आपको पता है क्या करती है? ये बंदे पास रख लेती है और ढूंढते रहती है। एकदम बाद में कहते हैं कि नहीं वो ये हमें मिल गए वहां पे रास्ते में गली में जा रहे थे, ये वहां पे चाय पी रहे थे, हमने पकड़ लिया वहीं से। तो देखते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, गवर्नमेंट को पता हो मैडम। हम तो ले मैंने हमें क्या पता ये क्या है। हाँ सही बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों ये सोचते हैं कि आज भी इनकी जो आर्मी है वो नंबर 1 है, ISI नंबर 1 एजेंसी है और यह दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, क्योंकि पाकिस्तानी वो कुएं के मेंढक हैं जो कभी कुएं से बाहर निकले नहीं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी।